नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके भविष्य से जुड़ा है। क्या अधेड़ उम्र की सेहत यानी जो हमारी मिड लाइफ हेल्थ है वो ये तय कर सकती है कि बुढ़ापे में हमारा दिमाग कितना तेज रहेगा? बिल्कुल एक टाइम मशीन की तरह। चलिए देखते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या 50 या 55 की उम्र के आसपास हमारी जीवन शैली डिमेंशिया या भूलने की बीमारी की भविष्यवाणी कर सकती है? मतलब क्या आज की आदतें कल के दिमाग का नक्शा खींच सकती हैं? यही आज का हमारा सबसे बड़ा रहस्य है। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए हवा में बातें नहीं हो रही। अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी स्टडी है ARIC यानी ARX स्टडी, और इसमें शामिल लोगों की संख्या देखिए 12,409। 12,000 से ज्यादा लोग। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और ठोस आंकड़ा है। और सिर्फ लोग ही ज्यादा नहीं थे बल्कि समय भी बहुत लंबा लिया गया। पूरे 26.3 सालों तक इन लोगों की सेहत पर बारीकी से नजर रखी गई। 26 साल से भी ज्यादा। जाहिर है इतने लंबे समय तक चलने वाली रिसर्च के नतीजे बहुत ही सटीक और भरोसेमंद होते हैं। तो असल में रिसर्चर्स ने किया क्या? उन्होंने मिड लाइफ के 3 सबसे बड़े खतरों पर फोकस किया: हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और धूम्रपान। फिर उन्होंने 2 तरह के लोगों की तुलना की। एक वो जिन्हें इनमें से कोई भी बीमारी या आदत नहीं थी, और दूसरे वो जो इन तीनों ही समस्याओं से एक साथ जूझ रहे थे। और इसके जो नतीजे आए ना, वो सच में चौंकाने वाले हैं। जिन लोगों में कोई रिस्क फैक्टर नहीं था वो 55 साल की उम्र के बाद औसतन 30 साल से भी ज्यादा समय तक डिमेंशिया से बिल्कुल आजाद रहे। लेकिन जिन्हें तीनों समस्याएं थीं वो महज 17.5 साल तक ही दिमागी तौर पर स्वस्थ रह सके। सीधे सीधे लगभग 13 साल का एक बहुत बड़ा अंतर। सोचिए, 13 साल। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट भी ठीक इसी बात पर मुहर लगाती है। इसमें साफ बताया गया है कि जैसे जैसे ये वैस्कुलर जोखिम बढ़ते हैं वैसे वैसे डिमेंशिया का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। जिनके पास ये तीनों खतरे मौजूद थे उनमें डिमेंशिया होने का चांस 2.69 गुना ज्यादा पाया गया, लगभग 3 गुना ज्यादा रिस्क। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की बायोलॉजी समझना भी जरूरी है। असल में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और स्मोकिंग, ये तीनों मिलकर लगातार हमारी रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे शरीर में क्रॉनिक सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, और यही वो चीजें हैं जो आगे चलकर स्ट्रोक और अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों की जड़ बनती हैं। खैर, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहानी का रुख अब हम खुद मोड़ सकते हैं। अगर मिड लाइफ में ही ब्लड प्रेशर और शुगर को सख्ती से कंट्रोल कर लिया जाए, स्मोकिंग से दूरी बना लें और अपना वजन सही रखें, तो हम अपने दिमाग को एक मजबूत सुरक्षा कवच दे सकते हैं। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। एम्स की जानी मानी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी का बयान इस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अधेड़ उम्र से ही ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल करना और शारीरिक रूप से एक्टिव रहना हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल अनिवार्य है, एकदम जरूरी। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का भी मानना है कि अगर हम अपनी आदतों में सुधार कर लें तो डिमेंशिया के 45% तक के जोखिम को टाला जा सकता है। 45%। तो आखिर में ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, जब हमारे सामने इतनी स्पष्ट जानकारी मौजूद है कि हमारी आज की आदतें हमारे कल के दिमाग को बचा सकती हैं, तो क्या ये डेटा वैश्विक स्तर पर हमारी स्वास्थ्य आदतों में एक बड़ी क्रांति लाएगा? चलिए, इस सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।